एपिसोड स्टार्ट होता है। सुकी को योकोदेरा से बोलती है कि सेनपाई क्या तुम्हारी और अजुकी की लड़ाई हुई है। तो योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब भी मैं अजुकी को कॉल कर रहा हूँ तो वो मेरा रिप्लाई नहीं दे रही है और वो आजकल मुझे दूर से ही ऑब्जर्व कर रही है और जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो काफी तेजी से वहाँ से भाग जाती है मुझसे बिना मिले। योकोदेरा सुकीको से बोलता है कि ये सब बात छोड़ो, आज एथलेटिक फेस्टिवल है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो सुकीको बोलती है कि सेनपाई आखिर तुम टॉपिक को क्यों चेंज कर रहे हो। योकोदेरा बोलता है कि आखिर तुम कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हो। सुकी को वो बताती है कि मैं खाने और रेसिंग के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और न जाने क्यों आज मेरे पास काफी ज्यादा फ्री टाइम है। अगर आज किसी को मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ अगर वो फोर्स करे। तो योकोदेरा बोलता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। तभी रास्ते में उन दोनों को अजुकी मिलती है जो कि उन दोनों को छुप के देख रही होती है और तभी एकदम से वो वहाँ से भाग जाती है। योकोदेरा बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी उन दोनों को एक अलग सी और अजीब सी आवाज आती है फायर बोलते हुए और उन दोनों की तरफ एक लड़की उड़ते हुए आ रही होती है और वो सीधा ही योकोदेरा के मुंह के ऊपर लैंड करती है जिसकी वजह से योकोदेरा वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़की योकोदेरा को जगा रही होती है बड़े भाई बोलकर और हम देखते हैं योकोदेरा जग जाता है। वो बोलता है कि ये कितनी प्यारी है। सुकी को योकोदेरा से बोलती है कि इसका मतलब तुम इस बच्ची को जानते भी हो। वो बोलती है कि योकोदेरा कौन, आखिर तुमने मुझसे क्या क्या छुपा रखा है और हम देखते हैं वो उसे डरा रही होती है। योकोदेरा सुकीको से बोलता है कि सुकी को जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, जरूर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की बोलती है योकोदेरा से कि पहचानो मैं कौन हूँ। तो योकोदेरा बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं वो लड़की एक छोटी सी कैट गॉड की स्टैचू निकालती है और वो बोलती है कि मेरे लिए ये काम करो। तभी हम देखते हैं उसकी पावर की वजह से वहाँ पे पोंटा आ जाता है और वो उसे उठा लेता है। पोंटा बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि एमी तुम ऐसे बिना बताए मुझसे मत भागा करो। तो सुकी को बोलती है कि क्या ये तुम्हारी बहन है। तो पोंटा बोलता है कि हाँ ये मेरी छोटी बहन है और इसका नाम है एमी और कुछ टाइम पहले ही ये इटली से यहाँ पे आई है। एमी बोलती है कि मुझे तो अपने योकोदेरा बड़े भाई के साथ ही रहना है और उन्हीं के साथ रहना है, खाना है और पीना है। सुकी को बोलती है कि ऐसी बात है, जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। हम देखते हैं एमी उसका नाम नहीं ले पा रही होती काफी कोशिशों के बाद भी। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें सूचान बुलाऊंगी। पोंटा बोलता है कि एमी स्कूल घूमना चाहती है पर मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। योकोदेरा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो योकोदेरा बोलता है कि मुझे माफ करना पर आज मैं पूरा दिन सुकीको के साथ रहने वाला हूँ। एमी बोलती है कि प्लीज बड़े भाई ये सिर्फ एक बार है और बड़े भाई आई लव यू। हम देखते हैं सुकी को पुलिस के पास फोन कर देती है। वो बोलती है कि हमारे पास यहाँ पे एक पेडोफाइल। योकोदेरा सुकीको पे चिल्लाता है। वो बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आखिर तुमने पुलिस को क्यों फोन किया। तो सुकीको बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। हम देखते हैं योकोदेरा पत्थरों की तरह टूट जाता है। सुकीको योकोदेरा से बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि ये तुम्हारी दोस्त की बहन है, इसलिए तुम इसे स्कूल घुमा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा एमी को स्कूल घुमा रहा होता है। योकोदेरा फिर एमी को स्विम सूट्स के बारे में बता रहा होता है। तो एमी बोलती है कि बड़े भाई तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वाइस कैप्टन आती है। वो बोलती है योकोदेरा से कि तुम कहीं जाके मर जाओ क्योंकि तुम बहुत बड़े ठरकी हो, पहले तुमने कैप्टन को नहीं छोड़ा और अब तुम इस छोटे बच्चे के साथ भी वही सब करने चाहते हो। हम देखते हैं एमी बोलती है उससे कि आखिर वो चीज क्या होती है। अभी वाइस कैप्टन उस बच्ची को वो सारी चीजें बताना शुरू कर देती है। योकोदेरा तभी एमी को उठाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। योकोदेरा बोलता है कि ये काफी करीबी मामला था, अभी यहाँ पे इसे सब कुछ पता चल जाता। एमी बोलती है बड़े भाई सभी लोग आपको स्कूल में ठरकी बुलाते हैं। योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वाइस कैप्टन से मेरी थोड़ी लड़ाई है। हम देखते हैं एमी बोलती है कि हाई स्कूल कितना ज्यादा बोरिंग है। अभी एमी अपनी स्टोनी कार्ड दोबारा से निकालती है। वो बोलती है कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी तुम्हारे लिए। वो बोलती है कि मेरे बड़े भाई को कूल बना दो और सभी लोगों का मन करे पूल में जाने का। योकोदेरा जैसे ही क्लासरूम के बाहर आता है तो वो अपने सामने का नजारा देख के बोलता है कि हे भगवान शुक्रिया मेरी सुनने के लिए। जहाँ पे हम देखते हैं लड़कियां बोलती हैं कि हमारे प्रिंस क्या तुम ठीक हो। योकोदेरा बोलता है कि तुम लोगों की बॉडी देखने के बाद तो मैं क्या बताऊं। वहाँ पे सारी लड़कियां बोलती है कि हमारे ठरकी ठरकी प्यारे प्रिंस। और ये सुनने के बाद तो योकोदेरा एकदम आसमान में चला जाता है। एमी योकोदेरा से बोलती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है। तो योकोदेरा बोलता है कि मुझे आज से पहले कभी इतना मजा नहीं आया था। तो एमी बोलती है कि अब मुझे चलो तुम भी स्विम सूट प्रोफेसर बना दो। तो योकोदेरा बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें कैप्टन की मदद लेनी होगी, जिसके बाद वो तुम्हें भी स्विम सूट प्रोफेशनल प्रोफेसर बना देगी। हम देखते हैं एमी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। योकोदेरा सुकीको से बोलता है कि क्या तुम्हें एमी पसंद नहीं है। तो सुकीको बोलती है कि चलो मैं इससे तुम्हें एक स्टोरी से बताती हूँ। सुकीको वो स्टोरी बताती है जहाँ पे दो पार्टनर्स थे मेल और फीमेल। वो लड़की थोड़ी कमजोर थी टेनिस के अंदर, पर वो प्रैक्टिस करती थी ताकि वो लड़के के लेवल पे आ सके और उसने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी की। और जब वो एक दिन वापस से अपने पार्टनर के पास जाके देखती है तो उसने किसी और को चुन लिया होता है और वो लड़की बोलती है कि बड़े भाई मुझे तुमसे प्यार भी है। योकोदेरा बोलता है कि मुझे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सुकीको बोलती है कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। योकोदेरा बोलता है कि एमी को काफी टाइम हो गया कैप्टन के साथ और अब मुझे उसे लेके आना चाहिए वापस। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में योकोदेरा बोलता है कैप्टन से कि आखिर एमी कहाँ पे है। अभी एमी
वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। कैप्टन की उस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एमी बोलती है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। वो बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा है। अब अज़ूकी दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है और इसे सबको नोटिस कर रही होती है। तभी वो वहाँ से भाग जाती है। तभी योकोदेरा एकदम से उसके पीछे आ जाता है। वो बोलता है कि अब तुम कहाँ पे बच के भागोगी। अज़ूकी योकोदेरा से बोलती है कि प्लीज तुम मेरे साथ कोई भी गंदी हरकत मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, हम देखते हैं। सुकी को उसे गुस्से से बोलती है कि प्रिंस आखिर तुम यहाँ पे क्या करने का सोच रहे हो। वो दोनों मिलकर अज़ूकी को शांत करते हैं। सुकी को बोलती है अज़ूकी से कि आखिर तुमने स्विमसूट क्यों नहीं पहना, वो हमारी ड्रेस है ना। तो अज़ूकी बोलती है कि वो हमारी ड्रेस नहीं है, ये है हमारी ड्रेस, और आखिर तुमने क्यों स्विमसूट पहना है, और क्या तुम भी इस ठरकी की बातों में आ गए हो। तो सुकी को बोलती है कि ये तो हमारा प्रिंस है ना। तो वो बोलती है कि नहीं, ये ठरकी है। जिसके बाद सुकी को कुछ देखती है और वो चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा अपने बिल्डिंग के रूफटॉप के ऊपर आता है और वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था। वो अपने सामने एक स्टोनी कैट को देखता है। वो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि एक और विश किसी को मिल चुकी है। तभी वहाँ पे सुकी को आ जाती है। योकोदेरा उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो सुकी को बोलती है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो ठरकी। इस बार कैट गॉड ने 3 इच्छाओं को पूरा किया है। तुम प्रिंस बन गए, स्कूल यूनिफॉर्म स्विमसूट बन गई, और ये स्कूल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। और इन सारे विशेष से एक ही इंसान को बेनिफिट होगा, वो हो तुम। और मैं तुम्हें आखिरी बार बोलती हूँ कि तुम अपनी विश को कैंसिल कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी। ये सब बोलने के बाद सुकी को गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं योकोदेरा को काफी बुरा लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा बेकार है, क्योंकि सुकी को मुझ पर डाउट कर रही है और मैंने ये विश को कभी भी नहीं मांगा था। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दुनिया स्पेशल मेरे लिए बनाई गई हो। तभी उसके पीछे आवाज आती है कि तुम वहाँ से कूदने की कोशिश मत करना। तभी हम देखते हैं कैप्टन उसे पकड़ लेती है और उठा के पीछे फेंक देती है। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पे रहूंगी, इसलिए तुम्हें कूदने की यहाँ से कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम दोबारा से ऐसा कभी थॉट अपने मन में मत लेके आना। कैप्टन बोलती है कि सोकिको ने मुझे सब बता दिया और सारे एविडेंस सिर्फ तुम्हारे खिलाफ है, पर मैं तुम्हारा फिर भी हमेशा भरोसा करती रहूंगी। योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन बोलती है कि क्या तुम ये सारी बातें इनडायरेक्टली अपने भाई से बता सकते हो, यानी कि इनडायरेक्टली कि कैप्टन कितनी ज्यादा अच्छी है, वो कितनी ज्यादा रिलायबल है, और तुम्हारे लिए वो एक अच्छी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, और तुम दोनों को ट्रेडिशनल वेडिंग सिंटो वेडिंग ही करनी चाहिए। योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन ये सब क्या आप मेरे भाई के लिए कर रही हैं। कैप्टन बोलती है कि क्या इसका मतलब तुम ये सब बातें अपने भाई को नहीं बताओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन आप मुझे डरा रही हो, आप मुझे सच बताओ, ये सब आप मेरे भाई को पाने के लिए कर रही है ना, और मुझे पता है कि आप मेरी मदद से मेरे भाई के और ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन उसे उठा के दूर फेंक देती है और वो बोलती है कि तुम कुछ भी बकवास मत बोलो। हम देखते हैं कैप्टन शर्मा रही होती है। कैप्टन बोलती है कि मेरे पास एक और रीजन है जिससे मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं कर रही हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग्स आई हैं वो सारी फेमस जगहें हैं इटली की, और मैं 10 साल पहले इटली जाने का सोच रही थी क्योंकि मेरे फादर वहाँ से थे, और अगर देखा जाए तो ये सारी जगह मुझे काफी ज्यादा आराम देती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी विशेष मेरी हो सकती हैं। योकोदेरा को तभी याद आता है कि एमी के पास भी एक छोटा सा कैट स्टैचू है, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन बोलती है कि अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे कल सुबह तुम्हारे घर पे जाना ही होगा। तुम सोच के देखो, हम जब तीनों फैमिली मेंबर्स एक साथ रहेंगे तो हमें कितना मजा आएगा। योकोदेरा बोलता है कि तुम लालची औरत, मुझे पहले से ही पता था कि तुम जरूर कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा सोच रही होगी। एक सीन में हम देखते हैं कैप्टन योकोदेरा का फैमिली एल्बम देख रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये बच्चा तुम्हारा छोटा भाई है और ये कितना ज्यादा अमेजिंग और कूल है। योकोदेरा कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आप मेरी फैमिली एल्बम से ये फोटो सारी बाहर निकाल रही हैं। कैप्टन बोलती है कि मुझे लगता है कि ये प्यार है। जिसके बाद वो उसे छुपा लेती है। योकोदेरा बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कैप्टन, आप मुझे अपने जाल में फंसा रही हैं ताकि आप ये सारी फोटोज को ले सके। कैप्टन बोलती है कि जरा ध्यान से देखो, ये छोटी बच्ची तो एमी है ना। योकोदेरा अपना फैमिली एल्बम देखता है। वो बताता है कि ये है पोंटा और ये उसका बनी याजी-सान, और इसके लिए ये बनी उसकी बहन जैसा है। योकोदेरा बोलता है कि याजी-सान पोंटा के लिए उसकी बहन जैसा है। तभी उसको कुछ समझ आता है। वो बोलता है कि पोंटा के लिए तो याजी-सान ही उसकी बहन है, और एमी आखिर कौन है वो। तभी योकोदेरा को अपनी मेमोरी का दोबारा से एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे एमी योकोदेरा से बोलती है कि बड़े भाई हम लोग प्रॉमिस करते हैं, जहाँ पे योकोदेरा को अपनी शक्ल याद नहीं आ रही होती।